Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that which of the following is not considered as an organometallic compound? So जो given options है उन given options में से ऐसा कौन सा option है जो एक organometallic compound नहीं है? So basically एक organometallic compound मतलब क्या होता है? So यहाँ पे word itself it is suggesting कि एक organometallic compound क्या हो सकता है? So still we will see the definition. So एक ऐसा compound जिसके पास at least one, so it will have at least one bond, एक बॉन्ड होगा. किस तरीके का बॉन्ड? कोई भी एक बॉन्ड नहीं बल्कि अ बॉन्ड बिटवीन अ कार्बन एटम एंड अ मेटालिक एटम, बिटवीन कार्बन एटम एंड मेटालिक एटम. तो एक कार्बन एंड एक मेटालिक एटम के बीच का जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के कंपाउंड को कहा जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. यानी उस कंपाउंड में एक कार्बन और एक कार्बन और मेटालिक के बीच का बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए. फाइन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, यानी कि उस कंपाउंड में कार्बन और किसी मेटल एटम का बॉन्ड नहीं होना चाहिए. राइट. सो इन दिस ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन जो सिस्प्लैटिन है, सिस्प्लैटिन, तो बेसिकली जो कंपाउंड है सिस्प्लैटिन ये कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है. सो रादर वी कैन से नॉन ऑर्गेनोमेटालिक. ओके, ये एक नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. इसमें किसी भी तरीके का कार्बन का और मेटल आयन का या फिर मेटल एटम का बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है. सो इफ यू टेक अ लुक ऑन इट्स स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है? दिस इज द प्लैटिनम, हियर the NH3 and NH3 and this will be a chlorine and chlorine. ठीक है, तो इस तरीके से होगा सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर, वेयर यू कैन ऑब्जर्व कि किसी भी तरीके का इसमें कार्बन और एक किसी मेटल का या मेटल एटम का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई ये एक ऐसा कंपाउंड है, नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. साथ ही साथ इस कंपाउंड की स्पेशलिटी है कि इसे एक एंटी कैंसर एजेंट कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर एजेंट या फिर एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को या फिर इस कंपाउंड को एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी. यानी कि जो कीमोथेरेपी की जाती है उस कीमोथेरेपी मेडिकेशन में इस सिस्प्लैटिन का यूज किया जाता है. डिफरेंट जो भी कैंसर्स होंगे या फिर जैसे हम कह सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या फिर इसोफेगल कैंसर, हेड कैंसर, नेक कैंसर, किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है बॉडी का. तो उससे उस कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी के फॉर्म में इस सिस्प्लैटिन का कंपाउंड का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि ये डीएनए पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए को जाके बाइंड होगा, और डीएनए को जाके बाइंड होके उसका जो क्रॉस लिंकिंग है वो कॉज करेगा, और क्रॉस लिंकिंग कॉज करके मोस्ट प्रोबेबली उन सेल्स की डेथ कॉज करेगा. जो भी सेल्स कैंसर कॉज कर रहे हैं उन कैंसर कॉजिंग सेल्स को ये मार देगा, यानी कि डेथ कॉज करेगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस सिस्प्लैटिन. सो दैट्स व्हाई इट इज एन नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, and it is present in option number A. So option number A will be the correct answer for this given question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.